जय हिंद। बिट्टू सर गैर चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ सीटेट का टाइप नंबर 8, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन क्या होता है, ये इसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे ये अवधारणा आया, क्या हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, इसका हर चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। किस तरह से सीटेट में प्रश्न पूछते हैं उसका भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज बहुत ही मजा आने वाला है, तो आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए देखिए, यह जो भिन्न होता है क्या होता है। तो भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटा Q के रूप का मतलब हुआ अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0 से क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। यानी भिन्न एक ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जिसे समझिएगा, अगर 3/0 है तो 3 में 0 से अगर भागा देंगे तो 0 का टेबल पढ़िएगा तो कभी 3 आएगा। जैसे 4/2 है तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 4 कितने बार में आया, 2 बार में, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 2 हो गया। लेकिन 0 का टेबल पढ़ेंगे कभी 3 आने वाला है, कभी नहीं आएगा। 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, बोले जितना भी पढ़ेंगे 0 ही आएगा, कभी 3 नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, अपरिभाषित, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं अनडिफाइंड। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, भिन्न नहीं हो पाएगा। तो भिन्न एक ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी बटा के रूप में, आंसर हर के रूप में, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। अगर देखा जाए भिन्न को, तो भिन्न का रूप क्या होता है, अंश बटा हर, अंश बटा हर। अंश को अंग्रेजी में बोला जाता है न्यूमरेटर, और हर को अंग्रेजी में बोला जाता है डिनोमिनेटर। क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर। चलिए, तो अगर देखा जाए तो भिन्न आखिर क्या होता है, थोड़ा सा बात को समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि पूरा भाग कितना है, 1 है, पूरा भाग कितना है, 1 है। इसको 4 बराबर भागों में बांट दिए। कितने बराबर भागों में बांट दिए, 4 बराबर भागों में, और इसमें एक भाग को कलर कर दिए, तो कह दिया जाए कि यह कितना भाग है। तो यहाँ से भिन्न की अवधारणा का उत्पन्न होता है। तो पूरा भाग कितना है, 1 2 3 4, इस पूरा मैंने टोटल भाग 4 है, जिसमें एक भाग रंगा हुआ है। तो जितना भाग रंगा हुआ रहता है उसको ऊपर, और जितना एक भाग रंगा हुआ, कुल कितना में रंगा हुआ एक भाग, तो 4। इस भिन्न क्या हो गया, 1/4। अगर यही मान लिया जाए, अब दूसरा तरह से अगर आप देखिए, मान लिया जाए कि इस तरह से आकृति है, और इसको 4 भाग कर दिए, और इसका एक भाग ये, एक भाग ये रंगा हुआ, तो कह दिया जाए कितने भाग, ये दोनों मिला के कितने भाग रंगा हुआ, यानी ये और ये मिला के कितने भाग रंगा हुआ, तो कुल मिला के कितना है, 4। इसमें कितना भाग रंगा हुआ है, 2 भाग। तो आप कहिएगा इसको क्या, 2/4, यानी कि यह 2 भाग रंगा हुआ, कुल कितना में, 4। तो बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। जितना टोटल होता है उसको नीचे रखा जाता है। जैसे भी कहा जाता है कि आपसे कि आप 300 नंबर लाएं, कितना में लाएं, तो 500 में लाएं। तो 3 फ्रैक्शन में क्या हुआ, 300/500। अब प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 0 0 0 से 0, 5 6 30, तो कहते हैं आप 60% अंक आ गए। तो भिन्न क्या होता है कि कुल संख्या में कुल संख्या में वह कितना है, वही उसका भिन्न बताता है, यानी टोटल में वह कितना है, वही क्या बताता है, उसका भिन्न बताता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, सीटेट में। इस तरह से आपको कलर करके दे देगा, पूछ लेगा कि इसका मान क्या होगा। तो जितना भाग रंगा हुआ रहता है उसको ऊपर, और जितना टोटल रहता है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। चलिए, चीजों को समझ गए होंगे। अब बात किया जाए भिन्न के प्रकार के बारे में। तो भिन्न के प्रकार में सबसे पहला आपका जो है सिंपल फ्रैक्शन, जिसको कहते हैं साधारण। दूसरा हो गया डेसिमल फ्रैक्शन, जिसको कहते हैं दशमलव भिन्न। तीसरा हो गया लाइक फ्रैक्शन, जिसको कहते हैं समान भिन्न। और चौथा हुआ अनलाइक फ्रैक्शन, जिसको कहते हैं असमान भिन्न। इसी तरह से कुछ और भी प्रकार हैं, उसको आगे हम देखेंगे। पहले हम इस 4 प्रकार को देख लेते हैं। तो पहला प्रकार जो साधारण भिन्न था, तो ये क्या कहता है, जिस भिन्न का हर 10 के घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जिस भिन्न के हर को 10 के घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसको कहा जाता है कि वो कैसा भिन्न है, समान भिन्न है।
जिस भिन्न का हर 10 के घातों में नहीं लिखा जा सकता उसको क्या बोलते हैं? समान भिन्न। जैसे 3/7, 5/11, 7/9, क्या इसको 10 के पावर के रूप में लिख सकते हैं? कभी नहीं लिखाएगा। और दशमलव भिन्न वो होता है जिस भिन्न का हर 10 के घातों में हो, जिस भिन्न का हर 10 के घातों में हो या 10 के घातों में लिखा जा सकता है, 10 के घातों में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न। यानी जैसे 2/10, इसके 10 के पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं। 3/100 यानी 10 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 2 के रूप में। 1/1000 यानी 10 के पावर कितना? 3, कितना जीरो? 3 है, तो 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। यानी इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 100 क्या मतलब क्या हुआ? 10 गुना 10। 100 का मतलब क्या हुआ समझिएगा, जैसे आप 3/100, इसको क्या लिख सकते हैं? 3/100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10। यानी कुल अगर देखा जाए 3/10 के घातों के रूप में लिखा जा सकता है 10 के पावर 2। 10 कितने बार? 2 है। तो ये कैसे भिन्न हो जाता है? दशमलव भिन्न होता है। दशमलव भिन्न वैसे भिन्न होते हैं जिसके हर को 10 के घातों के रूप में लिखा जाता है, और साधारण भिन्न वैसे भिन्न होते हैं जिसके हर को 10 के घातों के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये आपका दशमलव भिन्न हुआ और ये आपका क्या हुआ? साधारण भिन्न हुआ। अब बाकी आगे की बात किया जाए आपका, तो एक समान भिन्न होता है। समान भिन्न क्या होता है? जिसके हर समान होते हैं। वैसे भिन्न जिसके हर क्या होता है? एक समान होता है, वैसे भिन्न को बोलते हैं समान भिन्न। लाइक फ्रैक्शन, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, सभी के हर क्या है? एक जैसे है, समान है, बराबर है। तो ऐसे फ्रैक्शन को, ऐसे भिन्न को क्या बोलेंगे? समान भिन्न बोलेंगे। इसी का जस्ट उल्टा है आपका अनलाइक फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं असमान भिन्न। क्या बोलते हैं? असमान भिन्न। वैसे भिन्न जिसके हर असमान हो, बराबर नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो ये कैसा भिन्न है? असमान भिन्न है, यानी अनलाइक फ्रैक्शन है। तो बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। लाइक फ्रैक्शन में समान भिन्न में हर समान होते हैं, और समान भिन्न में हर क्या होते हैं? समान नहीं होते, मैंने क्या होते हैं? असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। दशमलव भिन्न में हर को जो होता है 10 के घातों के रूप में लिखा जाता है, और साधारण भिन्न में हर को 10 के घातों के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसे क्या करते हैं हम? साधारण भिन्न। तो चीजों को आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। वो आगे हम लोग समझेंगे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, उसके बाद समतुल्य भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, इस तरह और हमारा मिश्रित भिन्न होता है। तो इस तरह से और कुछ भिन्नों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो आप जरूर उसको भी देखें। तो चलिए हम उसको भी स्टार्ट करते हैं। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, संयुक्त भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न और समतुल्य भिन्न। तो इसमें भी 5 प्रकार है। तो 5 इधर और 4 इधर, 5, 4, 9 प्रकार के कुल हम भिन्न देख रहे हैं। तो इसमें आपका जो पिछले 4 प्रकार के हम देख लिए, अब हम देखते हैं ये 5वां प्रकार का जो है, जिसका नाम है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? थोड़ा सा समझिएगा कि वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, वह भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो? छोटा हो, वैसे भिन्न को क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। समझिएगा। उचित भिन्न क्या होता है? वैसे भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो? छोटा हो, उसे क्या करते हैं? उचित भिन्न। माने अंश जो होना चाहिए हर से छोटा होना चाहिए, माने हर से छोटा होना चाहिए अंश। जैसे 1/2, 2/3, 4/5, तो अंश देखिए क्या है? हर से छोटा है। अंश 1 है तो हर 2 है, माने इससे क्या है? छोटा है, इससे भी क्या है? छोटा है। अंश छोटा होना चाहिए हर से, तो वैसे भिन्न को क्या कहेंगे? उचित भिन्न। अगला है आपका अनुचित भिन्न, जिसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये क्या होता है? वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। अब हर से क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। जैसे 5/2, 7/3, 9/5, तो अंश क्या हो गया? बड़ा, हर क्या हो गया? छोटा। माने अंश हर से बड़ा हो, और इसमें अंश हर से छोटा होता है। तो जब अंश बड़ा हो जाता है हर से, तो कहेंगे अनुचित भिन्न है, और जब अंश हर से छोटा हो जाएगा तो कहेंगे उचित भिन्न है। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए आगे समझते हैं। संयुक्त भिन्न, जिसको बोलते हैं कंपोजिट फ्रैक्शन। ये क्या होता है? एक तरह से पूर्णांक के रूप में होता है। माने वैसा भिन्न जिसमें एक पूर्णांक संख्या और एक उचित भिन्न को जोड़ने पर प्राप्त होता है। एक पूर्णांक संख्या और एक उचित भिन्न को जोड़ने पर प्राप्त होता है, वैसे भिन्न को क्या करते हैं? संयुक्त भिन्न बोलते हैं। जैसे ये
1/4 तो 1/4 बोल क्या 3 एकम 3 और 3 और 4 7, इसको क्या बोलेंगे 7/3। 3 एकम 3 और 4 क्या होगा, तो यहाँ क्या हो रहा है, इस पर जोड़ने पर जो पूर्णांक के रूप में जो जोड़ा जाता है इसको, तो वैसे भी अब कैसा एक पूर्णांक आता है, एक उचित मैंने अंश, यानी क्या होता है आपको उचित भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश छोटा होना चाहिए और हर क्या होना चाहिए बड़ा। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ अंश छोटा, ये आपका हो जाएगा 2/3, 3 एकम 3, 3 2 5/3, इस तरह से आपका एग्जाम्पल चलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस भिन्न को क्या किया जाता है, इस भिन्न को पूर्णांक और उचित भिन्न के रूप में लिखा जाता है। उचित भिन्न का मतलब अंश छोटा और हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। तो इस प्रकार के भिन्न को क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे 3 दूनी 6 और 6 2 8, 3 दूनी 6 और 6 2 8, तो ये देखिए आपका क्या हुआ 8/3, समझेगा। ये 3 दूनी 6 6 2 8, 8/3 को क्या किया गया है, लिख दिया गया है 3/2/3, 3/2/3। 3 पूर्णांक के रूप में और एक उचित भिन्न के रूप में। ये कैसा भिन्न है, उचित भिन्न, क्योंकि हर छोटा अंश क्या है बड़ा। तो जब इस रूप में लिख दिया जाता है तो उसको कहते हैं कैसा भिन्न है, संयुक्त भिन्न। तो इसको लिखने का तरीका होता है, कहेगा इसको संयुक्त भिन्न में लिखे तो क्या करेंगे, पहले नीचे 3 है तो नीचे 3 लिख दीजिए। 3 का पढ़िए कई बार में 8 आएगा, अगर पूरा आ जाता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो उसके कम बार पढ़ना। तो 3 का 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9 हो जा रहा है, जो कि ज्यादा हो रहा है, हमको 8 ही लाना। तो 3 दूनी क्या हो गया 6, 3 दूनी 6, और इसमें अब कितना जोड़ दे कि 8 प्राप्त हो जाए, तो 2 जोड़ देंगे। तो 3 दूनी 6 6 2 8, तो ये इसका क्या हुआ, ये 2/2/3 2 पूर्णांक के रूप में है, और 2/3 जब इसको बदलते हैं किस रूप में, यहाँ एक चिन्ह छुपा हुआ रहता है, वो चिन्ह क्या है प्लस का, 3 दूनी 6 2 8। तो पूर्णांक ये हुआ आपका पूर्णांक, और ये भिन्न हुआ उचित भिन्न। जब पूर्णांक और उचित भिन्न के साथ योग करके बनाया जाता है, जब एक पूर्णांक संख्या और एक उचित भिन्न को जोड़ने पर जो भिन्न प्राप्त होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न बोलते हैं। इनको चीजों को समझ गए होंगे। चलिए, तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूर्णांक और उचित भिन्न के साथ जोड़ने पर जो भिन्न प्राप्त होता है संयुक्त भिन्न होता है। चलिए, अब व्युत्क्रम भिन्न देखा जाए, इनवर्स फ्रैक्शन देखा जाए। व्युत्क्रम भिन्न को पहले भी हम पढ़ चुके हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में। अगर कोई भिन्न है तो उसको अगर उलट दिया जाए, अंश वाला हर में, हर वाला अंश में, तो वह भिन्न क्या कहलाता है, व्युत्क्रम भिन्न। जैसे यदि P/Q एक भिन्न है तो इसका Q/P, माने अब Q नीचे था, Q ऊपर हो गया, P ऊपर था, P नीचे हो गया, तो जो Q/P उस भिन्न का क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम भिन्न। जैसे 3/2 है तो 3/2 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो 2/3। तो आपको पूछता एग्जाम में कि व्युत्क्रम भिन्न, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम भिन्न को अगर उससे गुना कर दिया जाए तो उसका गुणनफल कितना प्राप्त होगा, तो हमेशा ये, इसका व्युत्क्रम भिन्न ये है, इसको गुना कर दीजिए तो गुणनफल कितना प्राप्त होगा, हमेशा 1। तो व्युत्क्रम भिन्न को उस संख्या से, पूर्व संख्या से गुना कर देने पर उसका गुणनफल कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। इस चीज को आप भी ध्यान में रखिएगा। जैसे कहेगा -4/3 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो व्युत्क्रम भिन्न में चिन्ह नहीं बदलता है, केवल अंश वाला हर में, हर वाला अंश में। तो माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा। तो -4/3 का व्युत्क्रम भिन्न -3/4, माने ये केवल ऊपर और ये केवल नीचे हो जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं समतुल्य भिन्न के बारे में। समतुल्य भिन्न वैसे भिन्न होते हैं जिसके अनुपात हमेशा बराबर हो, समान हो, तो वैसे भिन्न को क्या बोलेंगे, समतुल्य भिन्न बोलेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो 3/5 का समतुल्य भिन्न 6/10, क्योंकि 2 इसमें गुना है तो 2 इसमें भी गुना हुआ। फिर देखिए 30/50, 10 इसमें गुना है 10, अगर इसको काटा जाए तो इसका अनुपात हमेशा बराबर होगा। जैसे समझिएगा 3/5 का समतुल्य भिन्न 6/10 होगा और 30/50 होगा। समतुल्य भिन्न निकालने के लिए उसमें क्या करते हैं, अंश और हर में बराबर संख्या उससे गुना करते जाएंगे। जैसे इसमें 2 गुना ऊपर था, 2 इधर गुना हो गया, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। फिर उसी तरह से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इस तरह से करते जाएंगे तो इसका समतुल्य भिन्न निकलते चल जाएगा।
मान लीजिए कि यहाँ 3 गुना है, यहाँ भी 3, तो 3 तिया क्या हो गया, एक 9 हो गया, और 1 5 तिया क्या हो गया 15, तो इसी का ये क्या हो गया, समतुल्य भिन्न हो गया। अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो सब इसी रेशियो में आएगा। जैसे 3 दूनी 6, ये 2, अगर 2 ये आपका क्या था 3 से 3, 2 से 2 तिया 6, 2 5 10, फिर देखिए 0 से 0 कट गया तो 3/5, 3 से देखिए कट 3 तिया 9, 3 5 15, तो सब का रेशियो क्या रहा, यहाँ भी 3/5, यहाँ भी 3/5, ये 0 0 कट गया, यहाँ भी 3/5, यहाँ भी 3/5, मैंने सभी का रेशियो क्या है 3/5, यानी 3:5। यहाँ भी आ रहा है 3:5, यहाँ भी आ रहा है 3:5, यहाँ भी आ रहा है 3:5, तो सभी का अनुपात क्या है, बराबर है। तो ऐसे भिन्न को क्या बोलेंगे हम, समतुल्य भिन्न। और समतुल्य भिन्न निकालने के लिए बराबर संख्या से अंश और हर में गुना करते जाते हैं, तो उसका समतुल्य भिन्न निकलते जाता है। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। कोई भी जैसे समतुल्य भिन्न कह देगा निकालने के लिए, जैसे 5/4 का समतुल्य भिन्न, तो पहले देखिए 2 ऊपर गुना 2 नीचे गुना कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 बटा 4 दूनी 8। फिर आपको कह देगा और निकालिए, तो 2 से गुना कर किए हैं, उसी तरह से आप फिर क्या कर सकते हैं, 3 से भी गुना कर सकते हैं। 3 ऊपर से गुना 3, तो 5 तिया क्या हो गया 15, और 4 तिया क्या हो गया 12, अगला समतुल्य भिन्न हो गया। फिर आप क्या करिए, ऊपर भी 4 से गुना, नीचे भी, तो 4 5 चौके 20 और 4 चौके 16, ये भी समतुल्य। इसी तरह से इसका समतुल्य भिन्न किसका निकल रहा, तो 5/4 का सब समतुल्य भिन्न निकलते जा रहा है इस तरह से। और जब इसका रेशियो निकालेगा तो सब वही बराबर आएगा। जैसे करिएगा तो सबका रेशियो देखिए, 2 से काटिए 2 5 10 और 2 चक्के 8, 2 3 से कटेगा 3 5 15, 3 चौके 12, ये 0 इस कटेगा 2 से 4 से कटिए 4 25 20 और 4 चक्के 16, तो सब का रेशियो क्या है 5/4, 5/4, 5/4, यानी सब किस रूप में आ रहा है 5/4 के रूप में। ये भी 5/4, ये भी 5/4, ये भी 5, अब बटा को रेशियो में लिखिएगा तो सब बराबर आएगा। तो ऐसे भिन्न को क्या बोलेंगे, समतुल्य भिन्न। तो इसी तरह से प्रश्न आपके आते हैं सीटेट में कि एक बच्चे के सामने एक भिन्न को कहा गया लिखने के लिए, अब बच्चा ने जो भिन्न लिखा वो अंश जो है हर से छोटा लिख दिया, अंश जो है हर से छोटा लिख दिया, तो बताएं वह किस प्रकार का भिन्न का उपयोग किया, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, समतुल्य भिन्न कि व्युत्क्रम भिन्न। तो अंश लिखा हर से छोटा, तो हर से जब छोटा हो जाता है तो कैसा भिन्न होता है, उचित भिन्न। यहाँ पढ़ा चुके हैं उचित भिन्न जो होता है अंश हर से छोटा होता है। इसी तरह से आपको समझना है, एग्जाम में जो भी आएगा आपको एक तो फिगर वाला आपका हो गया कितना भाग रंगा हुआ है, जितना रंगा हुआ रहता है उसको ऊपर और जितना खुल रहता है उसको नीचे लिखा जाता है। इसके प्रश्न आते हैं जोड़ घटाव गुना भाग से आते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग से आते हैं, और जो प्रश्न आते हैं आपका इसका बोर्ड मास से भी आते हैं, मैंने बोर्ड मास से भी प्रश्न इसके आते हैं। बाकी चीज़ों को आप समझिएगा, अगले क्लास में इससे कुछ हम प्रश्न कराएंगे। तो इसी तरह से आप चैनल पर हमारे बने रहें और आपको बेहतर ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। अभी जो हमारा टाइप नंबर चला 8 चला, आज तक कितना ही हम मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।